हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। इसे एकदम क्रीमी और यमी कैसे बनाना है वो सारी टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन इससे पहले कि हम इसे बनाना शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आप आने वाली रेसिपी वीडियोज़ को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में पानी बॉईल कर लेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप पास्ता। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक एंड 1 टीस्पून ऑयल ताकि ये जो पास्ता है वो स्टिकी ना बने। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे बॉईल होने देंगे। तो चलिए ये पास्ता जो है अब ये बॉईल हो चुका है, इसे स्ट्रेन करके आप साइड पे रख दीजिए और हम अब सॉस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने डाला है 2 टेबलस्पून बटर। इसके बाद जैसे ही बटर मेल्ट होता है हम इसमें डालेंगे अराउंड 1/4 कप चॉप्ड अनियंस। नेक्स्ट मैं इसमें थोड़ी सी कैप्सिकम डाल रही हूँ, ग्रीन कैप्सिकम, ये भी अराउंड 1/4 कप है। थोड़ी सी रेड कैप्सिकम एंड थोड़ी सी येलो कैप्सिकम। आपको जो वेजिटेबल पसंद है आप वो इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि आप इसमें स्वीट कॉर्न्स डाल सकते हैं, बेबी कॉर्न्स डाल सकते हैं या फिर कैरेट्स, ब्रोकली, ये सब इसमें बहुत अच्छा टेस्ट करेंगी। तो जो भी वेजिटेबल आपके घर में अवेलेबल है आप वो इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून्स मैदा एंड इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा कुक होने देंगे ताकि जो मैदे का रॉ टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हमने इसमें डालना है 1 कप दूध, लेकिन पहले हम थोड़ा सा दूध इसमें डालेंगे और इसके बाद इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, इससे जो सॉस है उसमें लम्प्स नहीं बनेंगे और वो ज़्यादा स्मूथ और क्रीमी बनेगी। तो पहले इस पर थोड़ा सा दूध डाल लिया, मिक्स कर लिया, उसके बाद हम बाकी का दूध इसमें डाल के इसे मिक्स करेंगे। इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहिए ताकि इसमें लम्प्स ना बने। नेक्स्ट इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और इसे हम दोबारा से मिक्स करेंगे। आप देखेंगे कि जो सॉस है वो धीरे धीरे थिक होना शुरू हो जाएगी और यही हमें चाहिए। चलिए अब इसमें हम डाल लेते हैं पास्ता जो हमने बॉईल किया था और उसके बाद इटालियन सीजनिंग मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा चीज़। यहाँ पर मेरे पास एक चीज़ स्लाइस है, उसे ही मैं इस तरह से इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आप चीज़ नहीं डालना चाहते हैं तो आप बिना चीज़ के भी इसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पास्ता है कितना ज़्यादा क्रीमी बना है और ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लग रहा है। तो चलिए वाइट सॉस पास्ता जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आई होप आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी। अगर आपको ये पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसी ही और रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ वंडरफुल डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।